बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये जो श्लोक है। क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे? अगर हम देखें, जो लोग पुरानी क्लासेस में नहीं आए थे उनके रेफरेंस के लिए, तो अर्जुन जो हैं वो भगवान को बोलते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है, जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को क्या कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो सुना रहे हैं। और वो बताते हैं कि जो दुर्योधन हैं उनकी आर्मी में कौन कौन लोग हैं। जो दुर्योधन हैं वो अपने गुरु जो द्रोण हैं उनको बता रहे हैं कि हमारी आर्मी में ये सोल्जर हैं, पांडवों की आर्मी में वो सोल्जर हैं। तो शुरू का पोर्शन क्या है, दोनों सेनाओं में जो अलग अलग कौन हैं, जो वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, उनका वर्णन है। ठीक है, फिर अर्जुन कहते हैं, उसके बाद में दोनों की तरफ से क्या होता है, कॉन्च शेल, शंख जो होता है वो बजाया जाता है, ताकि अब एक इंडिकेशन हो गया है अब क्या करना है, अब युद्ध करना है। करेक्ट। जैसे कि जो लोग ओलंपिक में दौड़ते हैं ना, स्प्रिंटर्स, करेक्ट, दौड़ने वाले, तो एक गन शूटिंग होता है, यस और नो। जैसे ही वो गन शूट की आवाज़ आई, क्या करना है उनको, दौड़ना है, यस। जैसे गन शूट हुआ तो थोड़ा ही एक कंफ्यूज हो गया, बोले भाई क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दौड़ूं कि नहीं दौड़ूं। लेकिन अर्जुन का वैसा ही हो गया, यहाँ पे कौंच बज गया है, शंख बज गया है, और अब अर्जुन कह रहे हैं कि थोड़ा ये दिखाओ कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं। करेक्ट। भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाते हैं कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं। और जब अर्जुन का रथ जो है, भगवान उसके सारथी हैं, जैसे ही भगवान अर्जुन के रथ को वहाँ पे ले जाकर क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, और अर्जुन देखते हैं कि सबके सब जो हैं मैक्सिमम कौन है, मेरे सगे संबंधी हैं। तब अर्जुन बोलना स्टार्ट करते हैं ये सारे स्टेटमेंट कि मेरा शरीर तो कांप रहा है, मेरी जो त्वचा है वो जल रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, जो मेरा धनुष है, गांडीव धनुष, वो मेरे हाथ से फिसल रहा है। पिछले श्लोक में क्या था, भ्रमति विच मे मना, जो मेरा मन है वो तो क्या कर रहा है, वो तो रीलिंग है ना, घूम रहा है, चकरा रहा है मेरा सिर। करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में अर्जुन की जो मन स्थिति है उसका वर्णन है इन सभी श्लोकों में। तो आज क्या बोल रहे हैं अर्जुन, आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा राज्य का। करेक्ट। सुखम आवे, ऐसे सुख का फायदा क्या है। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है श्रेया, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो इसके ऊपर तो, न च श्रेयो अनुपश्यामी। एक्चुअली ये एक ही शब्द अपने आप में बहुत है, श्रेया। दूसरा शब्द जो है वो तात्पर्य के अंदर है, निजी स्वार्थ के बारे में। तो न च श्रेयो अनुपश्यामी, श्रेय शब्द जो है ना, ये हमारे शास्त्रों में बहुत जगह आया है। कोई बताया कहाँ कहाँ आया है, कहाँ आया है श्रेय शब्द? और करेक्ट, श्रेया, करेक्ट, शिक्षाष्टकम में आया है, वेरी गुड। श्रेयस्कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब क्या होता है श्रेय का, कौन बताएगा? यस, श्रेय वर्ड का मीनिंग क्या है? यस, क्या मतलब है श्रेय शब्द का? जो आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे उच्च है। एक्चुअली जो श्रेय, सही, गुड, अच्छा आंसर है सभी का। चलिए मैं बताता हूं क्या है श्रेय। दो शब्द हैं, श्रेय एंड प्रेय। आप इसे समझेंगे। प्रेय मतलब होता है इमीडिएट बेनिफिट, तुरंत क्या होगा, फायदा मिलेगा तुरंत। व्यक्ति को
लेकिन उसको बाद में पता नहीं है बाद में फायदा होगा कि नहीं होगा। करेक्ट। बस अभी ये करेंगे तो मजा आएगा, इसमें आनंद आएगा इसमें। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसका मन करता है कि हम दिन भर क्या करें, खेल कूद करें। करेक्ट। हम तो दिन भर ही खेलें क्योंकि उसको मज़ा आता है, उसमें आनंद आता है। लेकिन जो मम्मी पापा हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है खेलना है 1 घंटे बस, है कि नहीं। उसके बाद चलो होमवर्क करो, स्कूल जाओ, ये करो वो करो। करेक्ट ना। रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसको, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि नहीं। क्या है ये, क्या प्रॉब्लम है, मेरे को दिन में वीडियो गेम खेलना है मेरे को। अरे मम्मी को क्या प्रॉब्लम है। तो वो है प्रे। बच्चा जो है वो क्या देख रहा है, इमीडिएट बेनिफिट, इसे बोलते हैं क्षणिक सुख और तात्क्षणिक, तत्क्षण। उस क्षण क्या आएगा, आनंद आएगा। जैसे बहुत सारी चॉकलेट रखी है तो बच्चे को लगेगा सारी अभी खा लेते हैं। करेक्ट। बट जो मम्मी है वो बोलेगी बेटा बस एक ही खाना है। बोले क्या प्रॉब्लम है, एक ही खाना है, इतनी सारी रखी हुई है ना। करेक्ट ना। तो बच्चे को क्या दिखता है, क्षणिक सुख। एक को खाने में 1 मिनट लगता है, 5 खाएंगे तो 5 मिनट सुख मिलेगा। लेकिन मम्मी पापा को पता है कि अल्टीमेटली क्या होगा, अंततः क्या होगा, वो जो सुख है, ये तात्क्षणिक सुख है, वो अंततः किसमें बदल जाएगा, है कि नहीं, दुख में बदल जाएगा। तो इस दुनिया में सारे दुखों का कारण क्या है, तात्क्षणिक सुख। अभी तो मजा आएगा ना। करेक्ट। जस्ट डू इट। करेक्ट। हमारे गाने लूज कंट्रोल, करेक्ट है ना, हम लोगों ने गाने बना लिए भाई। अभी तो मजा आएगा ना, बाद में देखेंगे जो होगा सो। तो सारे दुखों का कारण क्या है, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनिया एवते। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये ही संस्पर्श जब होगा, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियानी प्रमाथीनी, ये इंद्रियां क्या हैं, ये बहुत, ये पागल, जैसे एक पागल आदमी होता है ना, पता नहीं होता उसका अगला एक्शन क्या होगा। करेक्ट। ऐसे इंद्रियों में क्या है, प्रमाथीनी, इम्पेचुअस, मतलब ये तुरंत एक्ट करती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। अरे मैंने ऐसा बोल दिया, अरे मैंने ये खा लिया, अरे होता है ना, एक्शन होने के बाद पता लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया। तो हम उस कार्य को कर बैठते हैं जो हमें उस टाइम पे क्या देगा, हाँ क्षणिक सुख। गला खराब है फिर भी आइसक्रीम पार्लर पे क्या करें, अच्छा भैया आइसक्रीम है, बोले हाँ है, पता है अंदर से गला खराब है, पेट भी खराब है, बोले नहीं थोड़ा सा मुंह में घुमा लेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे करेक्ट ना, थोड़ा मुंह में रख के उसको रूम टेम्परेचर पर ले जाके गले को देंगे, कोई बात नहीं आज तो खा लो नहीं कि नहीं, पता ही लगता है। ऐसे 2 मिनट में आनंद फानंद में एक आइसक्रीम खा लिया, फिर 7 दिन कोई बोले हरे कृष्णा बोले बैटरी खत्म हो गई है अभी तो, अभी 7 दिन उबाल के पानी पीना है कि नहीं। तो पूरी दुनिया में यही हो रहा है, सब लोग कष्ट इसलिए पा रहे हैं क्योंकि क्या नहीं कर पाते, हाँ कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जो हाँ ये जो इंद्रियां हैं उनका जो वेग आता है, फोर्स आता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते लोग। शास्त्र कहते हैं श्रेय मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। श्रीमद् भागवतम, जिसको कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला महाराज परीक्षित को उनके अंतिम समय में 7 दिनों में, करेक्ट, वही श्रीमद् भागवतम को दोहराया किसने, सूत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषियों के सामने नैमिषारण्य में, करेक्ट। तो जब ये नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि हैं
ये क्या करते हैं, ये सूत गोस्वामी को आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न करते हैं। और कितने प्रश्न करते हैं? 6 प्रश्न करते हैं। उन 6 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो कहते हैं कि तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांतः श्रेयस तन्नः शंसितुम अर्हसि। पुंसाम एकांततः श्रेयस। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। वो 18,000 श्लोक इन 6 प्रश्नों का उत्तर हैं। उसमें जो पहला प्रश्न है ऋषि मुनियों का किससे? सूत गोस्वामी से। वो ये है कि हे सूत गोस्वामी, ये बताओ पुंसाम एकांततः श्रेयस, जितने भी ये जो मनुष्य हैं उन सभी का जो एकांततः श्रेयस, एब्सोल्यूट अल्टीमेट गुड, जो इनका क्या है? एब्सोल्यूट अल्टीमेट गुड, जो वास्तव में इनके लिए अच्छा है, आप वो बताइए। सोचिए, अगर 6 प्रश्नों को डिवाइड भी करें थोड़ा मैथ्स लगा के, 18,000 श्लोक, तो एक प्रश्न का उत्तर कितने श्लोकों में आ रहा है? 3,000 श्लोकों में। करेक्ट। और हम बैठे हैं आधा घंटे के लिए वो भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई बैठे कि नहीं बैठे। करेक्ट। तो बोले कोई बात नहीं, बैठ लो, फंस गए हैं तो चलो तो क्या है? 3,000 श्लोकों में इसका उत्तर है किसका? श्रेय। कोई बात नहीं, हम थोड़ा प्रयास करेंगे आधा घंटे में समझने का भी। हाँ, तो पूछते हैं भाई अल्टीमेट गुड है क्या? क्या करना चाहिए? तो यहां पर शास्त्र हमको समझाते हैं कि जो मानव जीवन है वो किसके लिए बना है? क्या है मानव जीवन का अल्टीमेट गुड? वास्तविक जो हमारे लिए कल्याण, जो वास्तविक कल्याण है हमारा, किसमें है? वो किसमें है वास्तविक कल्याण? बोले प्रभु जी खूब रुपया कमा लो, फर्स्ट क्लास, खूब बैंक बैलेंस होना चाहिए, 3, 4, 5 बंगले, कोठी, मकान, अपार्टमेंट होने चाहिए, 3, 4 गाड़ियां हों, है कि नहीं? करेक्ट। सूत गोस्वामी ने यही बोला। बोले तुम लोग क्या कर रहे ऋषि मुनि यहाँ पे फक्कड़ बन के बैठे हुए हो? कम ऑन, वर्क हार्ड, यस, जस्ट डू इट, वर्क हार्ड। करेक्ट ना? ऐसे बोला। नौ से नौ काम करो। यू गाइज व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड बी वर्किंग वेरी हार्ड इन द कंपनी, ओके प्लीज। ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। ये नहीं है कल्याण, परम कल्याणकारी कार्य। करेक्ट। क्या बोला उन्होंने? क्या है परम कल्याणकारी कार्य? क्या करना चाहिए मनुष्य को? क्या करना चाहिए? तो वो बताते हैं, श्रीमद् भागवतम हमको बताती है कि मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है क्या? न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधे रूपनीयमाना ते पिश तंत्र उरुदाम निबद्धा न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। वे लोग जो क्या हैं? जो पूरी तरह से इस भौतिक संसार में निमग्न हैं, तात्क्षणिक सुखों में क्या हैं? वो डूबे हुए हैं। वो नहीं जानते कि उनका असली स्वार्थ क्या है। हमारा असली स्वार्थ है कृष्ण या विष्णु, उनको संतुष्ट करना, ना कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। हमें पता नहीं है। दुराशया, और वो क्या कर रहे हैं? दुराशा। ऐसी आशा करके लोग बैठे हुए हैं संसार में जो कभी पूरी नहीं होगी। करेक्ट ना? यस और नो? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मैं, बहुत से लोग जिम जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे, उन्हें लगता है ऐसा बॉडी बनाएंगे यमदूत आएगा पंच मार देंगे उसमें भी नहीं, यमदूत ही मर जाएगा। करेक्ट ना? क्या है, लोगों को समय नहीं है, बोलो जप करने का समय नहीं है, गीता पढ़ने को समय नहीं है, लेकिन क्या है?
पूरा बिजी है, उसको लगता है जिम, दुराशा, उसको लगता है कि ऐसा बॉडी बन जाएगा कि बस यमदूत भी नहीं आ पाएगा हमारे पास, करेक्ट। या फिर कुछ लोग हैं उन्हें लगता है कि बस अब क्या करें, एक बार अच्छा सा घर बना लें, कोई बहुत क्या बोलते हैं महंगे लोकेलिटी में, होता है ना कुछ जहाँ पे 3-4 जगह पर चेकिंग होती है, OTP आता है बाकायदा, सर ये आए हैं, फिर वो तो देखा आपने, बड़े महंगे महंगे बंगलौज होते हैं, उस बंगलों में घुस ही नहीं सकते आप, तो उन्हें लगता है अब यहाँ पे घर है, यमदूत कैसे आएगा यहाँ पे हम तो बोल देंगे यमदूत को आते ही रोक देना, है कि नहीं, हाँ OTP भेजेंगे ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि परम कल्याणकारी क्या है, जीवन का जो स्वार्थ है, लाभ है, भाई कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूरोप चले जाओ, करेक्ट। और यमदूत तो आ ही नहीं सकता, वो तो इंडियन है, उसको तो वीजा ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं, देख के ही भगा देंगे ये लोग, करेक्ट। ऐसे आदमी को भेजेंगे वहां पे, नहीं, उसको भगा दो। लोगों को यही लगता है यही है परम कल्याणकारी कार्य, खूब रुपया कमा लो, अच्छा बॉडी बना लो, अच्छा पहन लो, अच्छा खा लो, विदेश चले जाओ, बस जीवन क्या हो गया, सफल हो गया हमारा जीवन। शास्त्र कहते हैं नहीं, ये सफल जीवन नहीं है। नते विधु स्वा, दुराशा, ये दुराशा है, ये आशा कभी पूरी नहीं होगी। जो हम लोगों ने इतनी सारी आशाएं बना रखी है ना इस दुनिया में, इतने प्लान बनाते हैं लोग, इतने प्लान बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ से चांद पे जाएंगे, और फिर अरे भाई चांद पे जाए करोगे क्या, ठीक है तुमने चंद्रयान छोड़ दिया, चांद पे ठीक माना, जो भी पहुंच भी गए, उतर भी गए वहां पे, तुम करोगे क्या वहां पे जाके। अरे तुमने धरती पे ही पहले कम गदर मचा रखी है, करेक्ट, धरती पे ही क्या हालत कर रखी है हमने, तो सोचता नहीं है व्यक्ति करेंगे क्या। दुराशा, जो आशा जो है वो कभी पूरी नहीं होने वाली है, ऐसे प्लान बनाना, इसे बोलते हैं डेमोनियक। ये जो है आसुरिक जब विचारधारा होती है तो व्यक्ति दुराशाएं इनको बनाता है। अच्छा बाहर देखिए सब लोग कैसे जिंदगी जीते हैं। आप में से कितने लोगों को आज के दिन मॉर्निंग से अब तक ये विचार आया कि एक दिन मुझे मरना है, डेथ याद आई हमको। जो लोग फॉर्चुनेट हैं ठीक है, नहीं आती है ना याद, नहीं आती है। यही बात युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया गया कि युधिष्ठिर ये बताओ दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर ने बोला अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहानि अहानि भूतानि, प्रतिदिन इतने सारे जीव जो हैं यमालय, यमराज के घर जा रहे हैं, करेक्ट। मृत्यु हो रही है इतने लोगों की प्रतिदिन, लोग जाते भी हैं शमशान घाट, करेक्ट, उसके साथ में जाएंगे भी हो सकता है, लेकिन और उसको लोग देख रहे हैं जलते हुए, लेकिन जो रह गए हैं ना शेष, उन्हें लगता है कि ऐसे लगता तो नहीं कि मेरी डेथ तो होगी, बीपी तो सही है एकदम, और कैलोरी वगैरह भी सही बर्न हो रही है, उसने बोला डॉक्टर ने, और डेली कपालभाति भी करता हूँ सूर्य नमस्कार भी कर लेता हूं। मुझको लगता नहीं अपन नहीं जाएंगे, अपन जाने वाले नहीं है। शेषः स्थावरम इच्छन्ति, हम यहां पे क्या रहेंगे, हम यहां पे हमेशा रहेंगे, करेक्ट ना। किम आश्चर्यमतः परम, अरे इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या होगी। देखा है लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना। आप देखिए बाहर की शादी पार्टी में या फिर किसी भी कहाँ पे भी गैदरिंग होगी, लोग ऐसी बातें करेंगे ना, तो कोई जो व्यक्ति है वो याद नहीं करता है कि एक दिन क्या होंगे
हमें शरीर छोड़ना है। लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है स्मरा अनित्यम नित्यदा, जो नित्य हमेशा ये बात याद करे कि मैं यहां पर क्या हूं, अनित्य हूं। किसी भी क्षण, करेक्ट, बिना कोई कॉल या व्हाट्सएप के, ऐसे नहीं कोई व्हाट्सएप आएगा डेथ का, आई एम कमिंग, तो हम बोलेंगे नो नो डोंट कम नाउ, कम टुमारो। ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। बिना कॉल व्हाट्सएप, अचानक से। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है लोग नहीं जानते, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम। ये मानव जन्म क्या है? ये सुदुर्लभ है, ये दुर्लभ नहीं है केवल। अगर आप श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ेंगे, उसके 15वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं वैकुंठ लोक का, तो वो मानव शरीर का, उसका जो क्या बोले, उसकी जो वैल्यू है, मूल्य है, उसकी इतनी सराहना करते हैं कि हम देवता भी चाहते हैं हमें क्या मिले, मानव शरीर मिले। इतना ये मानव शरीर क्या है, ये दुर्लभ है। ये बहुसंभवान्ते, जो हमने सुना 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनियां, ये दादी नानी की कहानी नहीं है, इट इज ए फैक्ट, सत्य है ये। उनमें सब में घूम के क्या मिला है हमें, ये मानव शरीर मिला है। तो लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अद्रवम अपीह धीरहा। हे धीर व्यक्ति, ओ सोबर पर्सन, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, ये मनुष्य शरीर अब मिला है अर्थदम, इसे निरर्थक मत गंवाइए, इसे निरर्थक मत गंवाइए। केवल और केवल ये डेड बॉडी के साज श्रृंगार मत लगिए। करेक्ट ना? लोग कहाँ बिताते हैं समय सबसे ज्यादा? हाँ, ये शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने में। इसको निरर्थक मत गंवाइए, अर्थ दीजिए इसको, क्योंकि अध्रुवम, ध्रुव नहीं है, निश्चित नहीं है। किसी भी क्षण क्या करना पड़ सकता है हमें? हाँ, हमें छोड़ना पड़ सकता है शरीर को। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत तूर्णम, बी फास्ट, डोंट बी स्लो। हम लोग कई बार पूछते हैं, अच्छा थोड़ा बताइए पटेल साहब, आपके कितने राउंड चल रहे हैं? प्रभु जी राउंड तो राउंड ही होता है ना प्रभु जी, राउंड भी राउंड है और हमारा भी राउंड राउंड हो गया, हम 0 राउंड पे आ गए हैं। या फिर लोग एक माला करते हैं, उनसे मिलो आप 1 साल बाद, बोले कितनी माला कर रहे हैं? बोले जब 1 माला बोला था ना आपने, वो 1 माला चल रही है लगातार बस। तो लोग क्या हैं, शास्त्र कहते हैं तूर्णम, यू बी फास्ट, डोंट बी स्लो। हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे, ठीक है 16 माला के लिए बोला है, 16 साल में तो आ ही जाएंगे 16 माला पे, कोई बात नहीं। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, हमें पता नहीं है कितना समय हमारे पास में है। किसके लिए? निश्रेयसाय, सेम वर्ड, श्रेया। देखिए हम रिलेट कर रहे हैं, गीता भी कह रही है, भागवतम के शुरू में भी भागवतम कह रही है, ये भागवतम के ऑलमोस्ट एंड में है, ये 11वें 12वें स्कंद में, यहां भी भागवतम यही कह रही है। क्या करिए? हाँ, श्रेय के पीछे भागिए। विषय खलु सर्वतः शात, क्योंकि ये जो विषय है ना, इसके पीछे हम भाग रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, अरे ये तो सारी योनियों में मिल गया। कोई से भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बने हो हम, वहां पे भी हमको खाने को मिला है, वहां पे भी हमको सोने को मिला है, वहां पे भी परिवार बसाने को मिला है, सब मिला है वहां पे भी। यस और नो? और हम कंपटीशन नहीं कर सकते इन चीजों में। लोग खाने के लिए पता नहीं पहले एपेटाइजर लेंगे, होता है ना, उनको लगता है थोड़ा भूख बढ़ेगी, फिर 2 की जगह 4 रोटियां खाएंगे। अरे क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? हाथी एक बार 250 किलो खा लेता है, कर सकते हैं कंपैरिजन खाने में हाथी से? जो पोलर बियर है, ध्रुव पे भालू होता है ना, एक बार में 6 महीने सोता है।
करेक्ट। तो ये खाने पीने सोने में कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। शास्त्र कहते हैं वो हम कर चुके ऑलरेडी। हम सब लोग रहे हैं इन सारी प्रजातियों में। अब क्या मिला है? अब मानव जन्म मिला है। इसे क्या मत करो, इसे व्यर्थ मत गवाओ, इंद्रिय सुख में मत गवाओ। इसको किसके लिए लगाओ? श्रेय के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसको लगाओ। क्योंकि इंद्रिय सुख के लिए क्या करता है व्यक्ति? एक्चुअली इंद्रिय सुख जो है ना, जो हम चाहते भी है ना, वो मिलता भी नहीं है। लोगों को लगता है कि हम हमारे प्रयास से सुखी हो जाएंगे, हमें खुशी मिल जाएगी। मिलता भी नहीं है वो। देयर इज नो फुलफिलमेंट प्लेजर। क्या होता है, जब इंद्रिय सुख व्यक्ति को चाहिए होता है तो वो काम क्रोध लोभ का दास बन जाता है। करेक्ट ना भाई? जितना हमें शरीर चलाना है उतना हमें खाना है, ठीक है, मना नहीं किया है। जितना हमें हमारा परिवार चलाना है उतना हमें कमाना है, मना नहीं किया है। हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई रुपया मत कमाइए, आपके पास घर नहीं होना चाहिए, आपके पास कपड़े नहीं होने चाहिए। आप इन सब की वैल्यू है। जीवन चलाने के लिए रुपया पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जैसे एक शिप है, पानी का जहाज, उसको आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कौन बढ़ाता है इसको आगे? हाँ, उसमें ईंधन ऑलरेडी है। पानी बढ़ाता है ना, बॉयंसी फोर्स होता है ना। अगर शिप को रोड पे ले आएं और पूरा का पूरा उसमें ईंधन डाल के और ऑन कर दें उसकी मोटर को, चलेगा शिप? तो कौन चलाता है शिप को? अल्टीमेटली पानी चलाता है ना। तो शिप सोचे कि अरे पानी तो कितना बड़ा दोस्त है मेरा, हाँ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। तो भाई तू बाहर क्यों है? हाँ कहाँ आ जा? अरे तू अंदर आ जा यार, बाहर क्यों है? क्योंकि तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता हूं। फैक्ट है ना। तो अंदर बुला लिया पानी को। अब क्या होगा? क्या होगा? हाँ डूब जाएगा। समझ में आ गया क्या जिंदगी में क्या गलती कर रहे हैं? हमने ऐसे बहुत सारे साथियों को रुपया पैसा धन दौलत रिश्तेदार नातेदार चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? बाहर चाहिए, अंदर नहीं चाहिए। क्या अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ डूब जाएंगे। हम सब डूब रहे हैं, है कि नहीं? तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्री चैतन्य चरितामृत बोलती है जब व्यक्ति क्या करता है, जब इंद्रिय सुख के पीछे भागता है तो काम क्रोध का दास बन जाता है। कि काम क्रोध दास होए मायार लाठी खाए। एक अच्छी कहानी आती है। कहानी का रियलिटी में होता है कि जब गांव में जो बंदर होता है ना, जब बंदर बहुत उत्पात मचाता है तो किसान लोग क्या करते हैं, बोले भाई ये बंदर तो मानेगा नहीं, फसल को ख़राब करेगा। तो क्या करेंगे, वो एक सकड़े मुंह का एक पॉट लेंगे और उसको चेन से बांध देंगे किसी पेड़ से या खंबे से, और उसमें डाल देंगे चने मूंगफली। खुरापाती है ना, बंदर यहाँ वहाँ हाथ डालेगा और उसको नट्स बहुत पसंद है। तो बंदर आता है और जैसे ही देखता है कि अरे ये तो थोड़ा सा नया पॉट लग रहा है, क्या है इसके अंदर? करेक्ट, बंदर की भी जिज्ञासा है। तो उसकी जो मंकी वाली जिज्ञासा है, क्या करता है, उससे वो उसमें हाथ डालता है अंदर। अब अंदर क्या है, क्या पड़ा है अंदर उसके? चने मूंगफली। वो खुशी है ना उसकी, उसको लगता है अरे क्या मिल गया भाई। अब मुट्ठी भर ली उसने, अब बाहर निकालता है हाथ तो हाथ निकलता नहीं। क्यों? जब हाथ गया था तो मुट्ठी खाली थी और अब मुट्ठी बंद गई है अब, और उसका मुंह जो है वो नैरो है, सकड़ा है। अब उसे लगता है मुझे किसने पकड़ लिया है,
हाँ अरे भाई इस मटके ने, इस पॉट ने पकड़ लिया है मेरे को। अब किसान लोग आते हैं, खूब डंडे मारते हैं उसको, खूब डंडे मारते हैं, दम पिटाई होती है उसकी, लेकिन वो उसको बोलता है छोड़ मेरे को, छोड़ छोड़, लेकिन उसको पता नहीं है किसने किसको पकड़ा है। क्या उस मटकी ने पकड़ा है क्या इस बंदर को, या फिर इसने पकड़ा है उसको? बंदर ने पकड़ रखा है ना। अच्छा, इतनी पिटाई खाने के बाद भी अगर चने मूंगफली खाने को मिल जाए कोई बात नहीं, पिटाई तो खाई लेकिन कुछ मजा तो आया, है कि नहीं? पिटाई भी खाता है और चने मूंगफली भी नहीं खा पाता। ये सब हमारी सबकी कहानी है। भौतिक सुख कैसा है? वो चने मूंगफली के बराबर ही है, और हम भागते हैं उसके पीछे, हम भी पकड़ लेते हैं उसको। फिर प्रभु जी पूछते हैं, अच्छा मंदिर नहीं आ रहे हो, क्या करें प्रभु जी, ऐसा घर गृहस्थी में से फंसे हुए हैं ना ऐसा जकड़ रखा है घर गृहस्थी ने, क्या करें प्रभु जी। ये ऐसे ही बंदर बोल रहा है, क्या करें, ये मटकी ने ऐसा जकड़ लिया है ना, क्या करें। घर गृहस्थी ने आपको पकड़ा है कि आपने उसको पकड़ा है, आप समझ जाइए। और खूब प्रयास करता है भागने का चने मूंगफली वाली खुशी के पीछे, वो नहीं मिलेगी, और ऊपर से क्या भी खाता है, डंडे भी खाता है। हाँ चिंता मत करिए, किसी से पूछेंगे नहीं, लेकिन सब खा रहे हैं, लेकिन सब खा रहे हैं, ये फैक्ट है। तो काम क्रोध दास होए, मायार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। ये है क्रक्स। सब घूम रहे हैं, लेकिन यदि हमें कौन मिल जाए, एक साधु वैद्य मिल जाए, भक्त मिल जाए। एक दिन मंदिर आए, हम तो जा रहे थे आइसक्रीम काउंटर पर आइसक्रीम खाने, अचानक से प्रभु जी ने हरे कृष्णा आइए आइए। बोले भाई ये आदमी कौन है, जानते तो नहीं इनको। बोले आइए आइए 2 मिनट आइए, बात करिए, सुनिए, गीता देखिए। बोले कोई बात नहीं, चलो बाद में आइसक्रीम खा लेंगे। कोई साधु जो है वो हमारे जीवन में आ गया, हमारे घर पे आए, हमारे ऑफिस में आए, करेक्ट। तो ऐसे हम साधु के क्या आ जाएं, कांटेक्ट में आ जाएं। साधु क्या है, वैद्य की तरह है। वो बोलेंगे अरे आप डेली जप करिए, आप डेली ऐसे जप करिए, आप डेली ये तो करते ही हैं, करेक्ट, आप डेली ये तो करते ही हैं। वो ये सोचता है बात तो सही है, अरे भाई ये उम्र तो ये करने की है। और मन ही मन सोच रहा है ये प्रभु जी की उम्र क्या होगी, 25-30 साल, जिंदगी बिगाड़ दी पूरी। यहाँ ये वाली उम्र में ये कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ? कहीं मेरी तो नहीं बिगाड़ देंगे। तो क्या है, वो बोलेंगे आप बड़ा जप करिए, हरि नाम की औषधि लीजिए। बोले ठीक है प्रभु जी कर लेंगे। थोड़ा गीता पढ़िए, तो वो क्या देंगे हमको, ये नाम औषधि देंगे, ये गीता की औषधि देंगे हमको। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। तो ये जो पागलपन है ना माया का, इसके कारण हम भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, ये चाहिए वो चाहिए, मैडनेस। शास्त्रों ने संसार को पागल खाना बोला है, सब भाग रहे हैं, इसको ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि पागल किसे बोलते हैं, पागल उसे बोलते हैं जो अपनी असली पहचान खो बैठे। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, बट कौन जानता है, हम मुंह से बोलते हैं हम आत्मा हैं, पर क्या हम आत्मा की तरह व्यवहार करते हैं? नहीं करते। तो असली पहचान खो दी, नकली पहचान हमने ले ली, हम शरीर और भाग रहे हैं। तो इसलिए बोला है मैड। तो ये पिशाची जो है, जैसे पहले कभी देखा हो आपने गांव वगैरह में किसी के ऊपर क्या आ जाती थी, भूतनी आ जाती थी, देखा है आपने? देखा नहीं देखा आप लोगों ने? ऐसे सिर, अरे मूवी जो देखा होगा कम से कम, तो सिर घुमाते हैं वो लोग। तो हम सब भी क्या है, ऐसे ही सिर घुमा रहे हैं सब लोग। तो वो जो भूतनी है वो भाग जाएगी यदि हम भक्तों का क्या करेंगे, उपदेश सुनेंगे। संग का मतलब है उपदेश सुनना। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। जैसे वो आदमी औरत जब पागल हो जाता है तो वो अपनी वाइफ को पूछता है कौन है ये औरत, वो कहता है तुम्हारी वाइफ है। वो पहचानता नहीं है, अपनों को नहीं पहचानता, क्योंकि अपने को नहीं पहचानता। जब हम अपने को नहीं पहचानते तो अपनों को भी भूल जाते हैं।
तो पहले हम अपने को पहचानेंगे, हम आत्मा हैं तो हम अपनों को पहचानेंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा अपना कौन है? कृष्ण। तो हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, यही जीवन का श्रेय है। कृष्ण की भक्ति को पाना और कृष्ण के निकट जाना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग अंडर ट्रीटमेंट में हैं, करेक्ट? अलग अलग आरपीएम पे सबके सिर घूम रहे हैं, ठीक है? तो वो जो आरपीएम है वो धीरे धीरे डाउन होंगे। हाँ, जब सिर घूमना बंद हो जाएगा देख पाएंगे, ओह करेक्ट, मैं पागल था। तो आते रहना है, भक्तों के उपदेश सुनते रहना है, हरि नाम का जप करते रहना है। ABCDE, A फॉर एसोसिएशन। ये आध्यात्मिक जीवन का जो ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन। सबसे पहले भक्तों का संग। संग का मतलब होता है सुनना, चर्चा करना उनसे। यानी संग मतलब हाँ प्रभु जी आप दिख गए थे ना मंदिर में, हो गया संग, नहीं, ऐसे सुनना। B फॉर बुक रीडिंग। आप डेली मंदिर नहीं आ सकते, प्रभुपाद जी किताबों को लेकर जाइए, पढ़िए, नहीं समझ पाए तो भी पढ़िए, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। C फॉर चैंटिंग, जप जरूर करिए। D फॉर डाइट, ये सबको पसंद है, प्रसाद लीजिए भगवान का। एंड E फॉर एंगेजमेंट, कुछ सेवा में क्या होना चाहिए? हमें एंगेज होना चाहिए। जैसे आप मंदिर आते हैं संडे को, जैसे यहाँ पे कुछ प्रभु जी लोग बैठे हैं, उन्होंने पल्ल की सेवा ले रखी है, ये वो लोग पल्ल की उठाएंगे भगवान का, करेक्ट? तो ऐसे कोई ना कोई सेवा, सारी सेवाएं समान हैं, तो कोई भी एक सेवा लेके क्या करिए, उसमें एंगेज करिए। फिर क्या होगा? फिर ये जो मानव जीवन है हमारा, इसको हम सफल बना सकते हैं। जो श्रेय है मानव जीवन में, उसे हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में हम विराम देंगे आज के इस प्रवचन को, चर्चा को। बहुत धन्यवाद सभी को। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।